तारीख है 12 नवंबर 2022। समय हो गया है 06:15 PM। बोलो मैडम, सुन रहा हूँ मैं तो सारी रिकॉर्डिंग दे के देता हूँ, ऐसे ही हूँ मैं। क्या कहना चाह रहे हो आप? मैं अपूर्वा सिंह से बात कर रहा हूँ। 2 दिन पिटी, तेरे तसल्ली नहीं हुई है? सरेआम पड़ेगा तेरे भी झापड़, सरेआम। सरेआम पड़ेगा तेरे झापड़, और कुछ नहीं है बस। तेरी सारी जो है ना स्पाई गर्दी निकाल दूंगा तेरे अंदर से। ईरान के लिए काम कर रही है, तुझे समझ नहीं आ रही? भारत है ये ना। हम तो कुछ सुनते नहीं ना, जैसे तो बोल के दिखाइए एलिगेशन है। बोल देना एक बार कि देश ने एलिगेशन लगाया अपूर्वा सिंह पे। बोलिए जरा, बोल ना। क्या हो गया? बजरंग दल का नाम सुना है? पूछिए जरा एक बार बजरंग दल में मेरे बारे में। बोल तो सही, विश्व हिंदू परिषद में जाके एक बार मेरा नाम लियो। वो छोड़ दो, अयोध्या मंदिर तो कोई भी जा सकता है। मंदिर जाने से हिंदू नहीं हो जाता कोई। बजरंग दल में जाके एक बार नाम ले दियो मेरा। बोल तो सही बजरंग दल वालों को। बोलना VHP को बोल दियो, बोलो हितेश हिंदू नहीं है, उसके बाद बताएंगे तेरे को वो। RSS में बोलिए जाके जरा एक बार। मोहन भागवत को बोल दियो सिर्फ एक बार जाकर ना, वो हिंदू नहीं है, फिर बताएगा वो ढंग से। तो जानती है मैं RSS के ऑफिस क्यों नहीं जानता? क्योंकि मैं बीड़ी पीता हूँ। तो जानती है मैं ज़्यादा विश्व हिंदू परिषद में क्यों नहीं जानता? मेरी आदतें ठीक नहीं है। क्योंकि उसमें ना बड़े सात्विक लोग रहते हैं। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल में ना नॉन वेजिटेरियन नहीं जाते, वेजिटेरियन होते हैं सिर्फ बजरंग दल में। तो ये जानती है, शाकाहारी खाने वाले। विश्व हिंदू परिषद में सिर्फ शाकाहार है। और RSS में तू जानती भी है। कैनिबलिज्म? अच्छा जी। मैं सिर्फ अपनी हरकतों और आदतों की वजह से, मेरी भाषा भी वैसी है, उनकी भाषा बड़ी अलग है ना। अजीब नहीं, अलग है। बहुत सात्विक भाषा है उनकी, मैं वैसा नहीं हूँ ना। नहीं तो मैं यहाँ होता, मैं वर्ग अटेंड कर रहा होता। सो के नहीं उठता ना, आदत ऐसी है। वो सुबह अपना सात्विक समय पर उठ जाते हैं, सुबह 4 बजे उठ करके। यहाँ तो रात भर जागते रहते हैं। उनके दिनचर्या अलग है ना। तो बोल तो सही एक बार। मतलब तू क्या सोच रही है? तू देश भर के मंदिर घूम के आ गई, तू हिंदू हो गई? बजरंग दल में जाइयो जरा एक बार, RSS में जाइयो। जा तो सही, विश्व हिंदू परिषद वालों के पास जाइयो जरा। तू जानती है बजरंग दल वालों ने मेरे को चीफ बनाने की बात कही, तो मैंने खुद वो उनको बोला, मैंने कहा साहब ऐसा है, सवाल नहीं उठता, क्योंकि मेरी हरकतें थोड़ी ठीक नहीं है। आदत है मेरी कुछ ऐसी, स्मोकिंग मैं करता हूँ, बस ये है भाई। और एब्यूजिव तो इतना हो कि क्या बताऊँ मैं आपको। भाषा मेरी जो है ना, जो है दिल्ली बिहार इंग्लिश मिक्स है, शुद्ध हिंदी नहीं है जी। मिलना है तेरे को हिंदुओं से, जाइयो जरा बजरंग दल में, RSS में जाइयो। यहाँ अच्छा जी। यहाँ मैंने JSR सिक्योरिटीज़ बनाई ना, विश्व हिंदू परिषद को दे दी थी। नहीं पता तुम्हें? JSR सिक्योरिटीज़ बाय विश्व हिंदू परिषद। ले, नहीं पता तुम्हें? पता ही नहीं आज तक? तो वो तुम्हें पता है क्या, घंटा? मैं नहीं चला रहा ना JSR सिक्योरिटीज़। नाम बहुत बड़ा है उसमें, जय श्री राम सिक्योरिटीज़। प्रभु श्री राम का नाम जुड़ गया ना वहाँ पे। मैंने क्या करना है? मैं तो यहाँ तो एडग्राफ में, एडग्राफ और रेजस बटालियन है। तुझे पता नहीं JSR सिक्योरिटीज़ कौन चला रहा है? विश्व हिंदू परिषद वाले चलाते हैं। RSS विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल वाले चलाते हैं JSR सिक्योरिटीज़। नहीं पता? नहीं तुझे?
ये जबरदस्ती पंगे ले रही है हमसे। देख मैं बार बार कह रहा हूँ, मुझे आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद वाला ना समझियो। नहीं, मैंने भरा ही नहीं फार्म, मैं वर्ग में गया ही नहीं। हाँ, हिंदू महासभा बोल तो कह सकती है तू, सनातन संस्था भी मत बोलियो। वो भी खैर कहते हैं यार क्या करें यार, ये सुधरता ही नहीं है लड़का। हिंदू महासभा जब मर्जी बोल, पर फिर भी उसमें भी एक दिक्कत आ जाती है, एब्यूजिव बहुत हूँ ना। वहाँ तो महिलाएं चाहे कोई हो तो मेरे ख्याल से तो ताड़का वध भी ना करें। मैं भाषा नहीं सुनी मेरी तूने वीडियो में? हैं, सुनी नहीं भाषा तूने मेरी? हैं, फिर वही बात है। तू जानती है भारतीय जनता पार्टी कौन चलाते हैं? हैं, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल वाले। तो फिर क्यों दिमाग लगा रही है? तो कोई हो, नहीं हमें नहीं पता, हमें नहीं पता क्या है? हैं, तो किसे धमकी दे रही है तू? क्यों सुनो तेरी? क्यों सुनूं? आरएसएस वाले हैं ना, आरएसएस का कोई ऑर्डर आया नहीं है तो सुनूं क्यों तेरी? तेरी क्यों? तू बीजेपी नहीं है ना, आरएसएस है। आरएसएस है, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल है, उनके सुनेंगे हम, तुम्हारी क्यों सुने? हैं, तो मैं तो इसलिए बीजेपी में भी नहीं जाता, मैं भाषा ही ऐसी है हमारी, क्या करे जी। हैं, मुझे समझ नहीं आ रही तेरे, तेरे समझ नहीं आ रही। दिन तय कर दूं तेरा, उस दिन पड़ेगा तेरे सरेआम झापड़, सरेआम मारेंगे तेरे को, सरेआम। एक रसीद हुआ नहीं तेरे ना, तेरी अकल ठिकाने आ जाएगी। बनाओ तेरा इस ईरान का जासूस तेरा, हैं, बनाओ तेरा जासूस अभी। हाँ बे, बनाओ तेरा जासूस, तेरी टीम का, तेरा तेरा पूरा डेटा हमारे पास है, देख ले फिर। मैं क्या तो रहा हूँ, मुझे बजरंग दल का बजरंगी ना समझियो। वो लंगोट के बड़े पक्के होते हैं, मैं बहुत बड़े वाला हूँ मैं इसीलिए ना, वो राजेश तंवर है ना, मैं उससे भी ज़्यादा नहीं बात करता था। मैंने कहा यार तू अपने अपने रह यार संगठन में, मैं जानता हूँ तेरे बारे में कि तू बहुत सात्विक रहने वाला आदमी है, हम नहीं है ना। तो हमारा हिसाब किताब कुछ और है। जब तक तेरे समझ में आएगी तब तक हम काम निपटा चुके होंगे, क्या करें। हैं, अच्छा, ये तेरे समझ नहीं आ रही, बना दो तेरा जासूस। बनाओ तेरा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री अभी, बनाओ तेरा। हाँ, हाँ, याद करूं लाली गैंग को? लाल दे लाली लसे, अरुधरी लाल लंगूर, वज्र दे दानव दलन, जय 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 कपिसूर। वही ग्रुप है मेरा, वही ग्रुप है, और कोई ग्रुप नहीं है मेरा। मोहन भागवत जी को अच्छा जी प्रणाम है जी, उनको तो हम तो वैसे ही, हम जाते ही नहीं नजदीक, हमारे पास की नहीं है जी उतने नियम हो उसमें रह पाना। यहाँ तो एक घंटा पूरा हुआ नहीं, पे बीड़ी कहाँ है या सिगरेट कहाँ है। नहीं, अच्छी बात है, संगठन अच्छा है। फिर जाओ कुल्ला करो। अब वो सात्विक लोग हैं, वो हमेशा मंत्र जाप में रहते हैं शुद्ध। हम अशुद्धि अशुद्धि वाले हैं।
नहीं चलता ना, नहीं नहीं, कुबेर गुटखा एक अलग मामला है, वो तो एक अलग चीज़ है। पान पान वान तो चलता उनमें, पान वान खा सकते हैं, बीड़ी सिगरेट नहीं चलती ना। तेरे समझ नहीं आ रही मतलब, हैं? बड़ा बनवाऊँ तेरे से डब्बे अभी? वो देख ले फिर तू। तू तेरी तो शकल भी रावी पीरजदा जैसी नहीं है जो क्यूट सी लगे जो तेरे को छोड़ दूं। हैं? बनाओ तेरा इस ईरान का जासूस। तूने तू तू अभी असली असली वालों से असली वालों के दर्शन हुए नहीं तुझे लगता है अभी? उस दिन से ना, जिस दिन से केजरीवाल जी को हनुमान जी के दर्शन हुए ना, लाल देह लालील से अरुधरी लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। उस दिन के बाद से ना केजरीवाल जी भी कहते हैं कभी पिप्पे में तो आओ। उनसे बड़ा देशभक्त नहीं है इस देश में। कहते हैं, पता कल लाली के लिए कहते थैंक यू। 2 लाख रुपए और दिए उसे। लाली पता क्या कह रहा था? कह रहा सर दोबारा आना है क्या? कहने फिलहाल के लिए बहुत है। हॉस्पिटल का खर्चा वर्चा सब देना पड़ा। हाँ, 500 ऑटो के स्पेशल लाइसेंस निकलवाए थे उसी दिन उन्होंने। लाली गैंग नहीं पता तुम्हें? मेरे से कह रहा राजेश, कह रहा यार ये वाला बजरंग दल नहीं। मैंने कहा यार पहले बता देता। कौन सा वाला बजरंग दल कह रहा है फिर तू? कह रहा हाँ यही वाला है। मैंने कहा फिर तू रुक जा, फिर मेरी जरूरत है। फिर तेरी नहीं, फिर मेरी जरूरत है। पूरी भीड़ लेके जा रहा हुआ जामा मस्जिद को हनुमान चालीसा पढ़ने। मैंने मैं खुद ही बैठा था, तो रुक। तो क्या हो गया? केजरीवाल को समझ में, केजरीवाल मैं कह रहा हूँ केजरीवाल जी को ना समझ में आ गया कि देश की जनता क्या चाहती है। उस दिन के बाद से केजरीवाल ने भाई साहब ऐसा पिप्पा खोला ना। इसे कह रहे गौरव भाटिया को कभी पिप्पे में तो आओ। ठीक है। ल- मैंने केजरीवाल जी को पता नहीं था पिप्पा होता क्या है। जब उन्हें पता लगा ना पिप्पा क्या होता है, कहते यार ये तो बढ़िया चीज है यार। कभी पिप्पे में आओ। मैंने जिस दिन लाली साहब की वीडियो तो काफी पहले वायरल हो गई थी, तो फिर मैंने एक दिन वीडियो लगा के मैंने कहा इनका पूजन इनका पूजन भी किया जाए। पूजा पाठ तो होनी जरूरी है इनकी। मैंने उसी दिन कहा था लाल दे लालील से अरुधरी लाल लंगूर, वज्र दे दानव दलन, जय 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 कपिसूर। सीधे केजरीवाल जी सीधा गांधी जी के पास ही पहुंचे। लाली जी। नहीं नहीं, मेरा कहना यही था कि भाई बजरंग दल, मैं कहा यार स्वागत है। तो ये सब पता है क्या कह रहे हैं? हाँ हाँ, ये लोग क्या कह रहे हैं कि
तो बजरंग दल वाले ना कहीं कूट काट देते हैं किसी, मैंने कहा यार क्या बात कर रहे हो यार, ऐसे वालों की जगह तो तुम्हें, मैंने फिर तो मैं बजरंग दल में हूँ। और अगर तू कहे कि भागवत साहब की तरह स्पीच देनी है, भैया हाथ जोड़ लेंगे। वर्ग, यहाँ स्क्वायर किलोमीटर में चलने वाले लोग हैं, तो वर्ग की बात कर रहे हैं। स्क्वायर किलोमीटर में बात कर रहे हैं तो कर ले। कह रहे वर्ग में आ जाओ, मैंने कहा वर्ग, दो का वर्ग कितना होता है? अच्छा वर्ग ये होता है, ये होता है ना वर्ग, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। वर्ग क्यूब ऐसे चलता है, रुक जाए एक मिनट, क्यूब वहां पे स्क्वायर किलोमीटर इसमें बात कर रहे हैं, तो फिर बात होगी, उससे पहले कुछ नहीं हो सकता। मैं यार तब से उसी कैलकुलेशन में लगा हूँ, कह रहे यार वर्ग में आ जाओ, दो का वर्ग दो, मतलब चार बंदे तो चाहिए कम से कम। अच्छा इसमें आ जाओ, नहीं हो सकती। मेरे से कह रहे शाखा लगाओ, मैं का लगा दूंगा। बाहर से टहनियां तोड़ के ला, घर की छत पे लगा दी शाखा। कह रहे ये वाली तो और किसे कहते हैं शाखा लगाना। अच्छा जी, कह रहे पढ़ना पड़ेगा, पहले लिखना तो सीख ले यार। लिखा किसने? भैया ही चल रहा तब से। नहीं नहीं, वो कह रहे यार पहला वर्ग अटेंड करेगा, वो देख रहे बच्चे जरा जरा से। मैंने कहा इनके साथ पहला वर्ग। 44 की उम्र हो रही है बे। डायरेक्ट कुछ हो सकता है तो बता, कह रहे यार सोचना पड़ेगा। मैंने फिर एक मिनट रुक जा तू। कह रहे कितनी शाखा लगवाई है तूने अब तक? शाखा कितनी लगाई तूने? मैं कहा शाखा मैंने लगा दी, ठीक ठाक लगा दी है। फिर भी कितनी? मैं कहा मैंने कम से कम 10 शाखा तो लगा दी। कहाँ लगाई बताओ? घर मतलब कहाँ कहाँ लगाई? मैं कहा जी घर में, घर पे लगाई मैंने छत पे, 3 छोटे गमलों में, 2 बड़े गमलों में। किस चीज़ की? मैं हेज की। वो एनडीएमसी, वो एमसीडी के पार्क में जो पौधे होते हैं ना, बस उसकी एक टहनी तोड़ के ला के घर में लगा दी, नई शाखा लगा दी। अच्छा ऐसे लगाता मैं तो, शुरुआत तो ऐसी होती है शाखा लगाने की। अबे ये वाली शाखा नहीं लगानी, कौन सी शाखा लगानी? ये जो दिख रही है वैसा, ये शाखा है ये? पता नहीं जी। हाँ कह रहे एमसीडी पार्क में शाखा लगानी है, मैं क्या लगा दूंगा जी। नहीं नहीं, यहाँ से घर से तोड़ के लेके जाऊंगा, वहाँ शाखा लगा दूंगा एक। जहाँ कहोगे वहाँ शाखा लग जाएगी, चेक कर ले। ये पिटने वाले काम है, नए नए आए हैं बीजेपी में। हाँ इनको पता है नहीं बीजेपी के बारे में, बीजेपी के बारे में कुछ जानते हैं नहीं ये। होगा, क्यों काम का दिमाग लगा रही है? बढ़ा देंगे तेरा स्पाई ग्रुप बढ़िया वाला। कर देंगे 24 घंटे में तेरा सेटअप। हाँ हाँ, देख मेरे डायलॉग ऐसे हैं, बजरंग दल वाले इसीलिए गुस्सा खाते हैं। उनका झापड़ पड़ गया ना तेरे, अगर अपूर्वा बता रहा हूँ, तेरे अंदर के जो है ना, हाँ तेरे अंदर की जो है ना, वो लक्ष्मी सरस्वती काली सब निकल के भग जाएगी। एक पढ़ने की देर है। नहीं नहीं, हाँ सारे रूप जो है ना सबको दिखाई देने लग जाएंगे तेरे असली वाले। तेरे समझ नहीं आ रही मतलब।
तो डिनाई करियो मेरा जो मैंने कहा है कि तू ईरान की स्पाई नहीं है। डिनाई करियो तो बारादारी से नहीं है। तो डिनाई करना, उसके बाद तो बच लियो। पिप्पा कर देंगे तेरा ये लोग मिनट में। पिप्पा हम लोगों में नहीं चलता ना, सियाओं में चलता है, सिया मुसलमानों में। मर्जी है तेरी। हिंदू बनना है तेरे को? विश्व हिंदू परिषद में गई है कभी? नहीं गई। विश्व हिंदू परिषद चली जाइयो, फिर बताएंगे तेरे को वो लोग। कह रहे जेएसआर सिक्योरिटीज किसने बनाई? अबे जेएसआर सिक्योरिटीज बाय बाय विश्व हिंदू परिषद, लोगों नहीं देखा था तुमने? हैं? जेएसआर सिक्योरिटीज बाय विश्व हिंदू परिषद, लोगों नहीं देखा तुमने? अब तो गोल्डन वाला लोगो आने वाला है। जेएसआर सिक्योरिटीज वर्ल्ड बाय विश्व हिंदू परिषद, जेएसआर सिक्योरिटीज। तो जेएसआर सिक्योरिटी, जय श्री राम सिक्योरिटीज और कौन बनाएगा? हैं? नहीं, और कौन बनाएगा? गांधी ग्लोबल वाले? अच्छा, मुझे नहीं पता था। वो तो गांधी जी तो वैसे ही कह के गए हे राम। मैं कहा अच्छा इतनी चिढ़ है श्री राम से? मैं कहा थोड़ा बड़े वाला ही दिखा दो। अंतरिक्ष में दिखा दिया मैंने जेएसआर सिक्योरिटीज का लोगो। ये मेरा ब्रह्मांड है, तुम कौन हो बे? ये मेरा ब्रह्मांड है, तुम कौन हो? किससे पूछ के आए? Any problem to anyone? नहीं, ऐसे 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 दूसरी बार पढ़ा उनके झापड़ केजरीवाल जी के। नहीं नहीं, वो मैंने मोदी की तरफ थोड़ी देख रहा था। ठीक उसके पीछे ना, पीएमओ के पीछे वो नहीं है, सदर बाजार की तरफ वो लाली ऑटो लेके खड़ा रहता है ना अक्सर। मैं छत पे खड़ा को उसी देखता रहता हूँ लाली को। उसे ही तो कहता ना मैं इधर से देख करके लाली को उस तरफ। मैं क्या करूं मैं? अरे लाली को बोला मैंने, तन समर्पित मन समर्पित, और तुम्हें क्या दूं? बजरंग दल से और क्या कह सकते? आ जाओ देवता। अरे उधर उतनी दूर तक दिख नहीं रहे, इतने मंदिर मंदिर बने हुए हैं। मैंने कहा था ऐसे बीच में बैठने के लिए। फिर वही बात है। अरे वो प्रधानमंत्री को कहा मैसेज पास कर दियो आगे, फीड चला दे उल्लू के पट्टे। ये तो बहन के लड़के समझ नहीं आ रही इतनी थी। मोदी के बहन के लौड़े, तो तेरी माँ के चूत भोसड़ी का फीड चला दे आगे चूतिए। समझ नहीं आ रही क्या तेरे? लिख के और भेज क्या रहा हूं? अबे फीड चला दे, फीड आगे बहन के लौड़े चूतिए पागल के बच्चे। तो और किसने बनाया तुझे प्रधानमंत्री?
अब ठीक है। अच्छा, तो इधर चूतिया को समझ नहीं आ रही बहन कैलेंडर को, ये और है किस काम का। लिख के फीड भेजिए, बहन कैलेंडर फीड चला दे आगे उधर मुंह करके। भारत रत्न किसको मिलना चाहिए बताओ? लाली को। ये लाली कौन है? लाली भारत का वो जाबाज और पहला उड़ने वाला इंसान है। नहीं, उसे देख के लगा, मैं कहा ये हनुमान जी का अवतार तो नहीं है धरती पे। केजरीवाल के जाफर तो एक बार पड़ा, इतना तो मीडिया ने पैसा नहीं कमाया जितना मंडल ने चुका दी इसकी। समझ में आई? तो केजरीवाल जी जो है, कह रहे अब क्या माँ चुदा देखने बैठ गया लौड़ा सीएम बनना। अरे गांधी जी का देश है यार। यार भाई, तो भोसड़ी के वहां क्यों बैठ गया? दूसरा गाल भी आगे करना था ना। कह रहे कह रहे गांधी जी का देश है, तो बैठ के लौड़ा दूसरा गाल भी आगे कर चूती है। फिर से कह रहे बात क्या हो गई? आई डोंट बिलीव इन गांधी। कह रहे ये क्या बात है, तू गांधी जी में विश्वास क्यों नहीं रखता भाई? और कोई बात नहीं है, देख क्या लिखा है वहां पे। सबसे पहले इसी बात पर नजर गई। गांधी जी कहते हैं कोई तुम्हारे एक गाल पे झापड़ मारे दूसरा भी आगे कर दो, हैं? हटा इसको, आई डोंट बिलीव इन गांधी। कौन कौन विश्वास करते हो? सीधा गांधी जी के वहां पहुंचा। मेरा मैं होता ना कहता या गांधी जी के साइन कर, पूरी बात लिखो। केजरीवाल जी प्लीज नहीं, अभी नहीं, लाली जी को बुलाओ। और कौन कौन है? नहीं ठीक है, पैसे में फोटो छपी है, खुशी की बात है, मुझे कोई एतराज नहीं है। पर ये वाला जो लिखा है, ये गांधी जी ने कहा है कि कोई तुम्हारे एक गाल पे झापड़ मारे दूसरा भी आगे कर दो। तभी मैंने कहा था, मैंने कहा भाई ऐसा 2 लाख पैसे तो फिर लाली को कम मिले। कहते वो कैसे? गांधी जी ने क्या कहा? तो राजघाट गए ना बैठने के लिए, सबको बता रहे गांधी जी का देश है, हम भी जानते हैं गांधी जी का देश है, तो बात पूरी करना। दोबारा चल। मानते ही नहीं है यार। पुलिस वाले कह रहे कि हम सबको गांधी जी के रास्ते पे चलना है, तो तू पिटना। मैं तो नहीं पिटता। मैंने पहले ही कहा था, देख आई डोंट बिलीव इन गांधीज्म, दैट्स इट। तू पिट, मैं नहीं पिटता भाई। कभी नहीं, कभी नहीं। देखो सुनो सुनो, मेरी बात सुनो। यहाँ हमेशा से एक नियम रहा है, गांधी ग्लोबल वाले। नहीं नहीं, वो मैंने लिख दिया, वो गांधी ग्लोबल से जो बात हुई मेरी, नहीं गांधी ग्लोबल ना, गांधी ग्रुप है, गांधी जी के जो फॉलोअर्स हैं। अच्छी बात है, तो मैंने उनको बोल दिया आप प्लीज़ असट वगैरह कैलकुलेट वगैरह करके सारी चीज़ें देखते कौन मुझ तक पहुंचता है पहले। ये सीधी सी बात है, आई एम नॉट विलिंग टू चेंज, बट यस प्लीज़ डू इट। So yeah, but जैसे गांधी जी की, देखो still I'm not blaming गांधी जी, but I'm telling to all who those are the followers of गांधी जी, if someone slap you on your one side of your face, then definitely you have to present your second side to be in support of non-violence. Sir,
मुंह घुमा लो उस तरफ, हमें नहीं पता जी कौन है गांधी जी। जिस देश में लाली जैसे लोग रहते हो वहां गांधी जी की इस कोटेशन पे, और वो भी नेता बन जाऊं, उधर जाके एक बात कर। दोनों ही तरफ से जो है बात देखनी पड़ेगी फिलहाल। बाहर रूट पे नहीं गांधी लाली घूम तो नहीं रहा। कह रहे पूरा लाली, लाली का तो पूरा ग्रुप ही बन गया है। और ये पता क्या कह रहा, सुना भी बीच में, कह रहा हम तो लाली जी के ग्रुप से हैं। सारे नेता कह रहे हैं हम गांधी जी को फॉलो करते हैं। ठीक है सर, मान नहीं पाता, मान ली। केजरीवाल की कैबिनेट में जगह पा गए लाली साहब। और अभी बुला करके थोड़ी देर पहले केजरीवाल जी ने कहा यार गांधी जी की बात पूरी कर दे, ले भाई दूसरे में भी रख दे। तो मेरे ख्याल से इस तरह की बातों में जो है, नहीं देखो जो कुछ भी है, देखो मैं उन बातों पे बात कह रहा हूँ ना। यू पीपल आर फोर्सिंग मी टू बिलीव इन गांधीज्म। यस आई डू बिलीव, बट यस आई बिलीव इन ओनली विच quotations are in my favor only, but definitely I'm not going to support this one. जहाँ जहाँ लाली जैसे इंसिडेंट होते हैं, ठीक है, तो वहाँ और क्या करे, कह रहे हैं तूने लाली जी के लिए जो है ये कोटेशन, और क्या कहूँ। लाल थे लाली ले से हर उधर लाल लंगूर, बच रहे थे दानन दलन, जय 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 कभी सुर। और क्या बोलूं, ऐसा तो तू पंगा लेना। कभी नहीं। एक तो लाली जैसे लोग, और दूसरे क्या कहते हैं केजरीवाल जी जैसे सीएम, उसका सीधा गांधी जी के वहाँ पहुँचे। देख के लगता है थोड़ा सा कि हाँ ठीक है। मैंने कहा यार ये तो पूरा ही गांधीवाद पढ़ना पड़ेगा लगता है अब। तो गांधी जी की जो टीचिंग्स हैं अच्छी है, जहाँ तक बीरे पहले वहीं तक है। बट मैं गांधीवाद का प्रचार तो खैर नहीं करने वाला। और बात पूरी करने के लिए केजरीवाल जी ने दूसरा गाल भी आगे कर दिया। हाँ गांधी जी की एक बात बड़ी अच्छी है, ठीक है, जो उन्होंने कहा था सीधे तौर पे, ठीक है, साफ सीधे अक्षरों में कह दिया था, आँख के बदले आँख। वो वर्ल्ड बेस्ट, मैं दिखाता हूँ, मेरे पास एक बुक है, एक मिनट। ये है किताब कॉलिंस कोटेशन फाइंडर। इसमें include over 13,000 quotation arranged by subject from action to youth। इसमें ढूंढा जा सकता है, जैसे गांधी जी की कोटेशंस ढूंढनी है तो ढूंढ सकते हो, उन्होंने कब क्या कहा। देखनी है किताब, ये कोटेशन फाइंडर। include over 13,000 quotation arranged by subject from action to youth। कॉलिंस। इसमें एक उससे ढूंढते हैं, मुझे पता नहीं, देखा है मैंने इसमें, जैसे लिखा हुआ है वॉयलेंस के बारे में, फ्रीडम के बारे में, एक्सीडेंट, क्या कब किसने क्या कहा है। तो इसमें फ्रीडम के बारे में मंडेला साहब क्या कहते हैं, नेल्सन मंडेला, मंडेला कॉमन नेल्सन 1918। I cannot and will not give any undertaking at a time when I, comma and you, comma, ये पढ़ते हैं ना, कॉमा का बहुत मतलब होता है कोटेशन पढ़ने में, इसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ये देखो, फ्रीडम, I cannot and will not give any undertaking at a time when I,
And you, the people, are not free. Your freedom and mine cannot be separated. अच्छा, कब कहा इन्होंने? मैसेज टू अ रैली इन स्वेतो 1985। उसके बाद भी है, a sudden access to psychological freedom often turns from sheer excitement to deep panic। अब शीर का मतलब ढूंढना पड़ेगा क्या है। द मैन हु ड्रीम्ड ऑफ टुमारो 1980। द मैन हु ड्रीम्ड ऑफ टुमारो। गांधी जी के उसमें होगा वायलेंस का, देखना पड़ेगा। अब जैसे गांधी जी का इसमें कितने पेजेस पे है? 95, 126, 498, 618 पेज नंबर पे है। फिर गांधी एंड इंदिरा जी के बारे में की कोटेशंस हैं। पेज नंबर 108, 379। देखते हैं 98 पे क्या कहा है गांधी जी की, कौन सी कोटेशन है। नाइन्टी फाइव पे गांधी जी ने क्या कहा है? 1859 से 1948, 1869 टू 1948 गांधी जी का समय। इट्स अ डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल टू कंडक्ट स्ट्रिक्टली ऑनेस्ट business
Full stop. What is true is that honesty is incompatible with the amazing of a large fortune. Excellent one. Non-violence in Peace and War, 1948. It's a difficult but not impossible to conduct strictly honest business. What is true is that honesty is incompatible with the amazing of a large fortune. अच्छा, इसके बाद है 136। अच्छा है। गांधी जी ने क्या कहा सुनिए। When asked, जब उनसे पूछा गया what he thought of western civilization, I think, उनका जवाब सुनिए क्या है। I think it would be an excellent idea. अच्छा, आइडिया सिम की बात हो रही है यहाँ पे, पता नहीं था क्यों क्यों क्या नाम है सर, आदित्य बिरला ग्रुप। बड़ी जल्दी कर लिया, तो आइडिया सिम अब निकाली है, इन्होंने बहुत पहले कह दिया इन्होंने तो। गांधी जी से पूछा गया व्हेन आस्क्ड व्हाट ही थॉट ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, वेस्टर्न सिविलाइजेशन के बारे में आप क्या सोचते हैं, तो गांधी जी का जवाब सुनिए। ओए ओए धोती और उसकी पैरवी करने वालों सुन लो। आई थिंक इट वुड बी एन एक्सलेंट आइडिया। फुल स्टॉप। अब क्या बोलोगे। उन्होंने वेस्टर्न आइडिया से कहीं मना नहीं किया है। देख ले दिखा दिया। अच्छा जी, 498 में क्या है।
1922 में गांधी जी ने अपनी एक स्पीच के दौरान क्या कहा है? पता नहीं, पढ़ के बता देते हैं। अब ये नहीं पता किसके फेवर में किसके नहीं है। आई वॉन्टेड टू अवॉइड वायलेंस, नॉन वायलेंस इज द फर्स्ट आर्टिकल ऑफ माई फेथ, इट इज ऑल्सो द लास्ट आर्टिकल ऑफ माई क्रीड। क्रीड समझते किसे कहते हैं? जरूरत, जीवन जीने की जो जरूरत होती है उसे क्रीड कहा जाता है। I wanted to avoid violence. Non-violence is the first article of my faith. It is also the last article of my creed. मतलब जीवन जीने के लिए अगर आखिरी किसी बात की जरूरत भी पड़ी तो वो नॉन वायलेंस ही होगा। नॉन वायलेंस मतलब नहीं पता। अच्छा पिप्पा। अच्छा 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 अच्छा, वो वाले हो तुम। अच्छा ठीक। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे बाप, अरे रे रे रे, 618 में ही पड़ गया। नॉन वायलेंस मीन्स पिप्पा धप्पा। 618, ओके। यहाँ धप्पा कर दिया ना तुम सबको गांधी जी ने। हाँ बेटा, मैं गांधी जी का अवतार हूँ, सही कह रहे हो तुम। 618 काम कर ले, गांधी जी का अवतार, गांधी जी का ग्रुप हो चाहे कोई हो, फटाफट पैसे का हिसाब लगा, बहुत पैसा भारत का है, भारत में पैदा हुए गांधी जी। समझ में आ गई? हर महीने एक ब्लैंक चेक भर लिया कर, जितनी तरीके से जितनी डिजिट आती है डाल दिया कर गांधी जी के फंड में। खुजली नाथूराम के हुई, मर मारा गया गांधी। अरे नाथूराम, श्री राम तो नहीं था ना? FR रजिस्टर्ड नहीं हो सकती। नाथूराम के नाम से श्री राम के नाम से खड़ी होगी। 618 गांधी जी की एक और कोटेशन। अच्छा यार, द मोमेंट द स्लेव रिजॉल्व that he will no longer be slave, the moment the slave resolves that he will no longer be slave, his fetters fall, he frees himself। fetter समझते हैं? फेटर होता है एक तरह से उसके शरीर के ऊपर, रियल मीनिंग में मतलब शरीर के ऊपर एक बोझ होता है ना, एक अजीब सा भार, दबाव, फेटर्स बोलते हैं उसे। His fetters fall, he frees himself, अपने आप को आज़ाद महसूस करता है, आज़ाद कर लेता है। And shows the way to others, freedom and slavery are mental states। गुलामी सिर्फ एक दिमागी सोच है। 1949, नॉन वायलेंस इन पीस एंड वॉर। गुलामी सिर्फ दिमागी सोच है आपकी, वो ये कहता है। ये 4 कोटेशंस गांधी जी ने बताई हैं। बाकी गांधी जी और इंदिरा जी की कोटेशंस क्या है वो बाद में देखेंगे फिर कभी, ठीक है? देखनी है ये, समझ। स्लेवरी पे और किसने क्या कहा है? गैरिसन विलियम, लॉयड, लॉयड को सुना है उनका ही। द कॉम्पैक्ट विच एग्जिस्ट बिटवीन द नॉर्थ एंड द साउथ इज convenient with death and agreement with hell। हाँ, sure। साफ लिखा उन्होंने। रेजोल्यूशन अडॉप्टेड बाय द Massachusetts Anti-Slavery Society 1843। North or south, so convenient।
10 बार पढ़ोगे समझ में आ जाएगा असली मतलब, ये हकीकत है। Idealism by Dalai Lama. History shows that most in 1935, Dalai Lama, The Times, June 1999 में छपा है. History shows that most of positive or beneficial developments in a human society have occurred as the result of care and compassion. Consider, for example, the abolition of the slave trade. Ideals are the engine of progress. मानते हैं. वंडरफुल. ये होती है वो बातें जो लोग लिख के समझ में आई. मैंने क्या कहा है, मैंने एक बार एक बात कही, एक बाथरूम में लिखा हुआ था एक जगह पे, किसी ने लिख दिया, बंदा गया पेशाब करने, वह जा करके लिखा हुआ था, वो पेशाब करने के लिए जब मेल था खड़ा हुआ तो वो लिखा था सामने, आपकी किस्मत आपके हाथ में है. अच्छा, लेकिन डेफिनेटली वो मैं नहीं था. मैंने कहा इसी बात को किसी लाइब्रेरी में लिख दो, फिर देखो मजा. बहुत बहुत धन्यवाद.